यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित हाईवे गैंगरेप मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने मां और नाबालिग बेटी के साथ हुए गैंगरेप के दोषी 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्य पॉक्सो कोर्ट के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने ये फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि जुर्माने की कुल राशि दोनों रेप पीड़िताओं को आधी आधी दी जाएगी। अदालत ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए सख्त सजा जरूरी बताई। फैसले के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शिवचरण माहुर ने अदालत के निर्णय पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बचाव पक्ष ने पहचान, डीएनए साक्ष्य और एफआईआर तक पर सवाल उठाते हुए पूरे मुकदमे को फर्जी करार दिया है। मामले में आज कोर्ट का फैसला आया है। किस तरह का फैसला सुनाया गया है, कितना दंड लगाया गया? पांचों के पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक अपराधी पर माननीय न्यायालय के द्वारा 1,81,000 रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो माता को और पीड़िता को मिलेगा। अच्छा, किस तरह के साक्ष्य थे और आपकी दलीलों में से कौन सी ऐसी दलील रही जो मील का पत्थर साबित? कुल 25 गवाह अभियोजन के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। 169 जो प्रपत्र थे अभियोजन के वो साबित किए गए थे और जो डीएनए मिला है वो उससे मुकदमे को बहुत बल मिला था। अच्छा, कोर्ट ने किसी तरह की इस मामले में कोर्ट माननीय न्यायालय ने ऑल द क्रेडिट्स गो टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द ओपी वर्मा साहब। कोर्ट ने ये संदेश दिया है कि जो डेमंस है, इस तरह के राक्षस हैं, उनको सभ्य समाज से दूर रखकर जेल में रहना चाहिए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है वो बार बार फांसी की बात कर रहा था। इस पूरे केस में रेयरेस्ट और रेयर की कोई कैटेगरी दिखी प्रोसिक्यूशन की तरफ से? नहीं, यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि उस समय कानून में 376D में और 6 पॉक्सो में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। काट दिए जिसका सजा सुनाइए, बेकसूर को सजा सुनाइए। सजा करिए सर, हमें निर्दोषों को सजा। हम बेकसूर हैं सब, बेकसूर बेगुनाह हैं हम, बेगुनाह जनावत की बर्मी ना हमारा बेकसूर है, बेकसूर हम सर, बेकसूर निर्दोष 34 केस में। डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल है क्या? डीएनए रिपोर्ट हमारे मैच नहीं है इस केस में। बिल्कुल संजीव सर, हम बताया गया हमें फर्जी केस लगाया था। ये क्या कर रहे हैं? कैसे भी करना, बस गेट पे लग जाओ, गेट पे। ये मामला 29 जुलाई 2016 को उस वक्त सामने आया जब बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर एक मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। हथियारबंद आरोपियों ने हाईवे पर कार रुकवाई, बंधक बनाया और जंगल की ओर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार दिल्ली से नोएडा होते हुए शाहजहांपुर जा रहा था।
देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास आरोपियों ने कार के आगे भारी लोहे की वस्तु फेंक दी। जब परिवार नीचे उतरा तो सभी को गन पॉइंट पर ले लिया गया। इसके बाद उन सभी को जंगल की ओर घसीट ले जाया गया। हाईवे किनारे पूरे परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। परिवार के सदस्य बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। जांच में सामने आया कि उसी दिन नाबालिग पीड़िता को पहली बार मासिक धर्म आया था, जिससे उसकी हालत और भी गंभीर हो गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। लापरवाही के आरोप में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ सिटी पर भी कार्रवाई की गई थी।